नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता पर हमारी इस खास बातचीत में एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं गीता के 5वें अध्याय में, कर्म संन्यास योग। हमारे पास जैसा हमेशा होता है इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है और एक काफी विस्तृत टीका मतलब अनुवृत्ति भी है जी। और देखिए, हमारा मकसद है कि हम इस अध्याय के जो मूल विचार हैं उनको समझें। खास तौर पर ये जो तुलना है ना, कर्म छोड़ देना यानी संन्यास और बिना फल की इच्छा के कर्म करना यानी कर्मयोग, इनमें क्या बेहतर है। बिल्कुल। और ये चर्चा शुरू होती है अर्जुन के एक बड़े सीधे सवाल से। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कभी कर्म छोड़ने की यानी संन्यास की तारीफ करते हैं और कभी कर्मयोग की, तो इन दोनों में से मेरे लिए निश्चित रूप से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। कितना उलझन भरा सवाल। हाँ, और ये सवाल बिल्कुल मुद्दे की जड़ पर है। ये वो दुविधा है जिस पर पुराने ज्ञानी पंडित भी अक्सर सोचते रहे हैं कि क्या सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाना बेहतर है या दुनिया में रहते हुए ही, अपने काम करते हुए ही भगवान को पाने की कोशिश की जा सकती है। सही। संन्यास मतलब सब कुछ त्याग देना, ये भारतीय परंपरा में एक बहुत सम्मानित रास्ता रहा है। वो जो 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आता है। जहां व्यक्ति पूरी तरह से बस त्याग और साधना में ही लग जाता है। तो अर्जुन की चिंता यही है कि क्या वाकई सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा या कर्म करते हुए भी वही मंजिल मिल सकती है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि कृष्ण यहाँ गोलमोल जवाब नहीं देते। श्लोक 5:2 में वो साफ कहते हैं बहुत क्लियरली कि कर्म छोड़ना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना दोनों ही रास्ते फायदेमंद हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। पर इन दोनों में कर्म योग यानी बिना आसक्ति के कर्म करना, वो कर्म छोड़ देने से ज्यादा बेहतर है। ये तो काफी सीधा जवाब हुआ है ना जी। लेकिन क्यों बेहतर क्यों है? हाँ, वो सिर्फ कह लेते नहीं, वजह भी बताते हैं। आगे के श्लोक में 5-6 में वो कहते हैं कि बिना कर्म योग के सिर्फ संन्यास लेना वो दुख का कारण बन सकता है। दुख का कारण कैसे? सोचिए जरा, अचानक अपनी सारी आदतें छोड़ देना, छोटी छोटी सुख सुविधाएं भी, जैसे टीका में बताया है गर्म पानी से नहाने जैसी चीज भी। अच्छा। हाँ, आरामदायक बिस्तर नहीं, जमीन पर सोना, कठोर उपवास रखना, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को जबरदस्ती रोकना, जंगल में रहना, ये सबके बस की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये बहुत ऊंचा आदर्श है, इसमें कोई शक नहीं, पर ज्यादातर लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, दुखदायी हो सकता है। दुखदायी हो सकता है। तो फिर कर्मयोग आसान कैसे है? मतलब क्या इसमें कोई मेहनत नहीं लगती? आसान, देखिए, आसान इस मायने में है कि इसे कोई भी कहीं भी शुरू कर सकता है। अच्छा। टीका के अनुसार इसके लिए आपको अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हुए, अपने काम करते हुए भी इसे अपना सकते हैं। हाँ, कुछ बुनियादी नियम तो हैं जिनका पालन करना होता है, जैसे कि नशा नहीं करना, अवैध संबंधों से दूर रहना, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना। ये तो व्यवहारिक नियम लगते हैं। हाँ, ये उतने कठिन नहीं है। और साथ में भक्ति के तरीके हैं, जैसे भगवान के नाम का जप करना। टीका में खासकर कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सुझाव दिया गया है, या फिर उनकी मूर्ति की सेवा करना। ये चीजें जीवन में धीरे धीरे शामिल की जा सकती हैं। इसीलिए शायद कृष्ण इसे ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा सुलभ बता रहे हैं ज्यादातर लोगों के लिए। लेकिन तब एक सवाल उठता है, अगर कर्मयोग बेहतर है तो फिर असली सन्यासी कौन है? क्या बस वो जिसने गिरवा पहन लिया और घर छोड़ दिया? देते हैं श्लोक 5:3 में कहते हैं, जो न किसी से नफरत करता है, न किसी चीज की खास इच्छा या कामना रखता है, उसे ही सच्चा सन्यासी समझना चाहिए। अच्छा। ऐसा इंसान जो है ना, वो सुख दुख, पसंद नापसंद, ये जो द्वंद्व हैं, इनसे ऊपर उठ जाता है और फिर वो आसानी से इस भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। तो मतलब असली खेल बाहरी दिखावे का नहीं, बल्कि मन की स्थिति का है। अंदर क्या चल रहा है वो जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बाहरी त्याग से कहीं ज्यादा जरूरी है अंदरूनी त्याग, अपनी इच्छाओं का, अपने द्वेष का त्याग। और कृष्ण आगे ये भी साफ करते हैं श्लोक 5:4 और 5:5 में कि जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो इन दोनों रास्तों को, कर्मयोग और संन्यास को, अलग अलग नहीं देखते। अच्छा। हाँ, वो जानते हैं कि दोनों से मंजिल एक ही मिलती है, परम सत्य की प्राप्ति। ना समझ लोग ही हैं जो इन्हें अलग अलग समझते हैं। जो दोनों को एक समान देखता है वही सच को देख रहा है। लक्ष्य तो एक ही है, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। फर्क बस रास्ते की के लीजिए सुगमता का है, व्यावहारिकता का है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है जो मुझे लगता है टीका में उठाई गई है कि गीता में जब कर्म योग कहा जा रहा है तो इसका मतलब सिर्फ अच्छे काम करना है, जैसे दान देना, समाज सेवा करना,
परोपकार? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग कर्म योग को यही समझ लेते हैं, लेकिन टीका इस पर काफी जोर देती है कि गीता में खासकर जब कृष्ण कर्म योग की बात कर रहे हैं तो उनका मतलब सिर्फ पुण्य कर्म या अच्छे कामों से ही नहीं है। तो फिर क्या है? उनका मतलब है वो काम जो खास तौर पर कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्हें समर्पित करके किए जाएं। ओह, इसीलिए इसे भक्ति योग भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ कर्म का जो फल है वो आप अपने लिए नहीं रखते, आप उसे भगवान को अर्पण कर देते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ अच्छे काम करना भर नहीं है, बल्कि भगवान से जुड़कर उनके लिए काम करना है। ये तो कर्मयोग को एक बिल्कुल ही अलग गहरा मतलब देता है। हाँ बिल्कुल। और जब हम कर्मयोग को इस नजरिए से देखते हैं, भक्ति योग के नजरिए से, तो ये बात और भी साफ हो जाती है कि कृष्ण इसे संन्यास से बेहतर क्यों कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये रास्ता आपको सीधे भगवान से जोड़ता है, जो कि अध्यात्म का असली मकसद है ना? ये सिर्फ बाहरी नियमों का पालन करने या इंद्रियों को जबरदस्ती रोकने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये आपके कर्म को ही पूजा बना देता है। वाह! तो फिर ऐसा कर्मयोगी जो भक्ति योग के रास्ते पर चल रहा है, वो जीता कैसे है? उसके लक्षण क्या होते हैं? श्लोक 5-7 कुछ कहता है इस बारे में? हाँ, कहता है कि जो भक्ति में लगा है, जिसका मन शुद्ध है, जिसकी इंद्रियां काबू में है, वो सबको प्रिय होता है और सब उसे प्रिय होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो काम करते हुए भी कर्मों से बंधता नहीं। काम करते हुए भी बंधता नहीं? ये कैसे होता है? उसका नजरिया ही बदल जाता है। देखिए, श्लोक 5.8 और 5.9 में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, वो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, यहाँ तक कि बोलता है, त्यागता है, ग्रहण करता है, पलके झपकाता है। ये सारे काम वो कर रहा है, लेकिन अंदर से वो क्या समझता है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वो जानता है कि ये सब तो मेरी इंद्रियां हैं, जो अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं, अपना अपना काम कर रही हैं। वो कर्ता होने के भाव से, उस अहंकार से मुक्त हो जाता है। मैंने किया, ये भाव चला जाता है। वाह, ये तो बहुत ही गहरी स्थिति है। इसका वो मशहूर उदाहरण भी है ना गीता में, कमल के पत्ते वाला? बिल्कुल, श्लोक 5:10 में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन गीला नहीं होता, उस पर पानी ठहरता नहीं। हाँ, वैसे ही जो इंसान अपने सारे कामों के फल भगवान को समर्पित कर देता है और बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी आसक्ति के काम करता है, वो पाप से वैसे ही अछूता रहता है। कर्म उसे बांधते नहीं। और वो ये सारे काम करता क्यों है फिर? अगर फल नहीं चाहिए, अटैचमेंट नहीं है, तो मकसद क्या है दुनिया के लिए, अपने लिए? श्लोक 5:11 इसका जवाब देता है। वो कहता है कि कर्मयोगी शरीर, मन, बुद्धि और यहां तक कि केवल इंद्रियों से भी जो काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मशुद्धि के लिए करता है। आत्मशुद्धि? हाँ, अपनी चेतना को साफ करने के लिए, उसे निर्मल बनाने के लिए, बिना किसी आसक्ति के। उसका मकसद कोई दुनियावी फायदा उठाना या इंद्रियों को भोग कराना नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना होता है। और जब वो इस तरह कर्मों के फल की चिंता छोड़ देता है, फल भगवान को अर्पित कर देता है, तो उसे मिलता क्या है बदले में? उसे मिलती है शांति। श्लोक 5:12 बताता है, कर्मयोगी सारे कर्म फल त्याग कर निष्ठिकम शांतिम पाता है। निष्ठिकम शांतिम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पक्की, स्थायी, कभी ना खत्म होने वाली शांति, शाश्वत शांति। जबकि वो इंसान जो फल की इच्छा रखता है, सकामी है, वो उसी इच्छा के जाल में फंसकर बंधन में पड़ जाता है। शांति उससे कोसों दूर रहती है। चलिए अब थोड़ा कर्तापन और भगवान की भूमिका पर आते हैं। जी। श्लोक 5:14-1 थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है, मुझे लगता है। हाँ। वो कहता है कि भगवान न तो लोगों के कर्म बनाते हैं, न कर्मों का फल निर्धारित करते हैं, और न ही ये भाव कि मैं कर रहा हूँ, कर्तापन, ये भी भगवान नहीं बनाते। ये सब तो प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम का खेल है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पहली बार में। और अगला ही श्लोक 5:15 इसे और साफ करता है। वो कहता है भगवान न किसी के पाप लेते हैं, न पुण्य। लोग असल में अज्ञान की वजह से, एक भ्रम की वजह से मोहित हैं। टीका यहाँ विभू शब्द पर ध्यान दिलाती है। विभू मतलब सर्वव्यापी। ये कृष्ण के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। इसके ठीक उलट जीवात्मा अणु है, यानी बहुत छोटी, सीमित। अच्छा। और टीका एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है। वो इस गलत धारणा को भी खारिज करती है कि भगवान किसी के पापों का बोझ उठाने के लिए कष्ट सहते हैं या मृत्यु को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये सुना है कभी कभी। हाँ, पर टीका कहती है कि भगवान तो नित्य हैं, अजर, अमर, अविनाशी। उन्हें जन्म मृत्यु छू भी नहीं सकती।
जीवात्मा भी वैसे तो नित्य है, पर वो अज्ञान के कारण शरीर के मरने को ही अपना मरना समझ लेती है, क्योंकि वो खुद को शरीर मान बैठी है। तो फिर इस अज्ञान से, इस भ्रम से निकलने का रास्ता क्या है? कैसे पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं? ज्ञान, आत्मज्ञान। श्लोक 5:16 कहता है, जिनके अज्ञान का नाश आत्मज्ञान के द्वारा हो गया है, उनका ज्ञान फिर सूरज की तरह चमकता है और परम सत्य को, परमात्मा को उजागर कर देता है। और जब ये ज्ञान आ जाता है, सूरज की तरह चमकने लगता है, तब इंसान की स्थिति कैसी हो जाती है? क्या बदलता है उसमें? श्लोक 5:17 के अनुसार उसकी बुद्धि, उसका मन, उसकी निष्ठा, उसका भरोसा, सब कुछ परमात्मा में लग जाता है। वो पूरी तरह उनमें ही लीन हो जाता है। ज्ञान से उसके सारे पाप, सारे कलमश धुल जाते हैं और वो अपुनरावृत्ति को प्राप्त होता है। अपुनरावृत्ति मतलब उसे फिर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष पा लेता है। इसी ज्ञान का एक बहुत ही, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी पहलू है समदृष्टि, सबको एक समान देखना। श्लोक 5:18 कहता है कि ज्ञानी पंडित, समदर्शिना, समदर्शिना, वो एक विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और यहाँ तक कि चांडाल को भी, जिसे समाज में सबसे नीचा माना जाता था, सबको एक समान नजर से देखते हैं। आज के जमाने में भी ये बात कितनी बड़ी लगती है। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है। और इस बराबरी की नजर का आधार क्या है? क्या वो सबको शारीरिक रूप से एक जैसा मान रहे हैं? नहीं। आधार है सबके अंदर मौजूद वो चेतना की चिंगारी, वो आत्मा। ज्ञानी व्यक्ति बाहरी रूप, रंग, जात पात, सामाजिक दर्जा या यहाँ तक कि प्रजाति, स्पीशीज के भेद को नहीं देखता। वो देखता है कि इन सब अलग अलग शरीरों में आत्मा तो एक ही है। ठीक है, इस संदर्भ में वो 84 लाख योनियों की बात भी करती है, जिसमें जलचर हैं, पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षी, चौपाए जानवर और फिर मनुष्य। ये सुना है। आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से इन अलग अलग शरीरों में यात्रा करती है, जिसे देहांतरण या पुनर्जन्म कहते हैं। ये डार्विन के विकासवाद से अलग है। यहाँ प्रजाति विकसित नहीं हो रही, अच्छा, बल्कि आत्मा अलग अलग तरह के शरीरों का अनुभव लेते हुए अपनी चेतना का विकास कर रही है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बाहरी शरीर के भेद को महत्व नहीं देता, वो सबके अंदर एक ही आत्मा का दर्शन करता है। और जब कोई इस तरह सबको बराबर देखने लगता है, इस समभाव में स्थित हो जाता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा श्लोक 5:19 कहता है, जिनका मन इस तरह समभाव में टिक गया है, उन्होंने यहीं इसी दुनिया में रहते हुए इसी जीवन में जन्म और मृत्यु पर जीत हासिल कर ली है। वो ब्रह्म की तरह निर्दोष और सम हो जाते हैं और वो ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। वाह, यहीं पे जीत लिया। अच्छा, अब आते हैं असली शांति और खुशी पर। जिसका मन इस तरह स्थिर हो गया है, संभाव में आ गया है, उसकी पहचान क्या है? वो व्यवहार कैसे करता है? श्लोक 5:21 बताता है, वो किसी प्रिय चीज को पाकर बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता और न ही किसी अप्रिय चीज के मिलने पर बहुत ज्यादा दुखी या उद्विग्न होता है। उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वो मोह में नहीं पड़ता, वो ब्रह्म को जानने वाला है और ब्रह्म में ही टिका रहता है। तो उसे खुशी मिलती कहाँ से है? अगर अच्छी चीज से खुश नहीं, बुरी से दुखी नहीं, तो क्या वो नीरस हो जाता है? नहीं, नीरस नहीं, बल्कि उसे असली खुशी मिलती है। श्लोक 5:21 कहता है, जो बाहरी चीजों के सुख से, इंद्रिय सुख से चिपका हुआ नहीं है, वो अपनी आत्मा में ही आनंद का अनुभव करता है। अंदर ही? अंदर। वो ब्रह्म योग में युक्त होकर परमात्मा से जुड़कर अक्षय सुख भोगता है। अक्षय मतलब जो कहीं खत्म ना हो? क्योंकि अगली श्लोक 5:22 में कृष्ण बताते हैं कि ये जो इंद्रियों और उनके विषयों, ऑब्जेक्ट्स के संपर्क से मिलने वाला सुख है ना, वो तो दुख का ही कारण है। दुख का कारण क्यों? क्योंकि वो आदि अंत वाला है। वो शुरू होता है और खत्म हो जाता है, अनित्य है, आता है जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमते नहीं, उसमें असली सुख नहीं ढूंढते। तो फिर असली योगी और असली सुखी इंसान कौन हुआ? कृष्ण की परिभाषा क्या है? श्लोक 5:23 बड़ा प्रैक्टिकल जवाब देता है इसका। वो कहते हैं, जो इंसान शरीर छूटने से पहले ही, मतलब जीते जी ही, काम यानी इच्छा, कामना और क्रोध के वेग को, उनके दबाव को सहन करने की ताकत पैदा कर लेता है। अच्छा, जीते जी? जीते जी। वही योगी है और वही सुखी है, जिसने अपने मन के इन शक्तिशाली वेगों पर, इच्छा और क्रोध पर काबू पा लिया है, वही असल में सुखी है। और यही अंदरूनी खुशी, ये अंदरूनी काबू, उसे कहाँ ले जाता है आखिरकार? परम मुक्ति तक।
जिसे यहाँ ब्रह्म निर्वाण कहा गया है। श्लोक 5:24 कहता है, जो अपने अंतर में ही सुखी है, जो भीतर ही रमता है और जिसका प्रकाश आंतरिक है, बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं, वही योगी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करके ब्रह्मभूत हो जाता है, यानी ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो कौन लोग हैं जो इस ब्रह्म निर्वाण या परम मुक्ति के हकदार बनते हैं? क्या कोई खास शर्तें हैं? हाँ, श्लोक 5:25 और 5:26 बताते हैं। कौन? जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सारे शक मिट गए हैं, संशय छिन्न हो गए हैं, जिनका मन अपने वश में है, आत्मसंयमी है, जो हमेशा समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों की भलाई सोचते हैं, और जो काम क्रोध से पूरी तरह रहित हो चुके हैं। ऐसे आत्मज्ञानी यतियों को, संतों को शीघ्र ही ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। अध्याय के बिल्कुल अंत में 5:27 और 5:28 में ध्यान की एक विधि का भी जिक्र है ना, संक्षेप में? हाँ बिल्कुल, अष्टांग योग के ध्यान का एक संक्षिप्त वर्णन है कि बाहरी विषयों का चिंतन न करते हुए दृष्टि को भौहों के बीच में स्थिर करके, हाँ, नासिका में चलने वाली सांसों, प्राण और अपान वायु को सम करके, बराबर करके, इंद्रिय, मन और बुद्धि को पूरी तरह संयमित करके, मोक्ष को ही अपना परम लक्ष्य बनाकर, इच्छा, भय और क्रोध से पूरी तरह रहित होकर जो मुनि रहता है, वो सदा मुक्त ही रहता है। और फिर आता है वो श्लोक 5:29, जिसे कई लोग इस पूरे अध्याय का, बल्कि शायद पूरी गीता का सार कहते हैं, शांति का परम सूत्र। हाँ, ये श्लोक वाकई बहुत गहरा है और अध्याय का समापन इसी से होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे यानी स्वयं कृष्ण को ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपस्याम, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर या मालिक, सर्वलोक महेश्वरम, और सबसे जरूरी समस्त प्राणियों का सुहृद यानी सच्चा मित्र और हितैषी, सुहृदम सर्वभूतानाम, जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। बिल्कुल, ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति, मुझे ऐसा जानकर शांति मिलती है। टीका इस पर खास जोर देती है। क्या कहती है टीका? देखिए, पहली बात, कृष्ण खुद को सबका भोक्ता और नियंत्रक बता रहे हैं। ये आजकल की कुछ ध्यान पद्धतियों से अलग है, जहां व्यक्ति को खुद को ही कर्ता या नियंत्रक मानने को कहा जाता है। टीका इसे भ्रम मानती है। लेकिन जो सबसे अनोखी, सबसे विशिष्ट बात है, वो है कृष्ण का खुद को सुहृदम सर्वभूतानाम कहना, सभी जीवों का सबसे सच्चा, सबसे प्रिय मित्र और हितैषी। टीका कहती है कि दुनिया में भगवान की बहुत सारी धारणाएं हैं, पर ये वाली, जहां भगवान को आप अपना सबसे प्यारा दोस्त समझ सकते हैं, जिससे प्रेम का रिश्ता बना सकते हैं, ये कृष्ण की अवधारणा की खासियत है। भगवान एक दोस्त के रूप में? हाँ, सबसे अच्छे दोस्त के रूप में। और कृष्ण कहते हैं कि मुझे ऐसा जानकर ही असली शांति मिलती है। टीका कहती है कि सोचिए, दुनिया में अगर कोई चीज सबसे दुर्लभ है तो वो शांति है। सही बात है। पैसा, शोहरत, ताकत, यहां तक कि सिर्फ नियमों का सख्ती से पालन करना या केवल मुक्ति पा लेने की इच्छा रखना, शायद इनसे भी वो असली गहरी दिली शांति न मिले। वो शांति तब मिलती है जब ये एहसास होता है, ये ज्ञान होता है कि परम परमेश्वर श्री कृष्ण हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, हमारे सबसे प्यारे मित्र हैं। यही गीता का सीक्रेट है, शांति की असली चाबी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ अगर निकालें तो ये निकलता है कि कर्म योग खास तौर पर जब उसे कृष्ण को समर्पित निस्वार्थ सेवा यानी भक्ति योग के रूप में समझा जाए, वो कर्म छोड़ने, संन्यास के मुकाबले ज्यादातर लोगों के लिए एक ज्यादा व्यावहारिक और शायद बेहतर रास्ता है, भले ही दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और सच्चे ज्ञान का मतलब सिर्फ खुद को जानना या वैराग्य लाना ही नहीं, बल्कि सभी जीवों में एक ही आत्मा को देखना, वो समदृष्टि और कृष्ण को परम भोक्ता, नियंत्रक और सबसे बढ़कर अपना सबसे सच्चा, सबसे प्रिय मित्र समझना है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो श्रोताओं के लिए हो सकती है। हाँ। टीका इस बात पर बहुत बल देती है कि सिर्फ मुक्ति पा लेना या नियमों का पालन करना ही काफी नहीं है। कृष्ण को अपना सबसे प्रिय मित्र, सुहृदम सर्वभूतानाम, जानना ये शांति का असली राज है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम अपनी साधना में, अपनी रोज की जिंदगी में सिर्फ नियमों या वैराग्य या मुक्ति पर ही फोकस करने के बजाय इस रिश्ते वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान दें कि भगवान मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, तो ये सोच हमारी साधना को, हमारे जीवन को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकती है। क्या ये शांति पाने का ज्यादा सीधा,
ज्यादा सहज और ज्यादा दिल को छूने वाला रास्ता नहीं हो सकता? ये सोचने वाली बात है। वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ हम भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जी। ओम तत्सदिति श्रीमन महाभारते शतसहस्र्याम संहितायाम वयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः 5। ओम तत्सत। ओम तत्सत। इस प्रकार व्यास द्वारा रचित 1,00,000 श्लोकों वाले महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र रूपी श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए कर्म संन्यास योग नामक 5वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है।